हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं जा रही हूँ फिर से दरभंगा क्योंकि मेरी एग्ज़ाम है और हो गई है थोड़ी सी मुझे सर्दी बुखार टाइप भी लग रही है थोड़ी सी। एग्ज़ाम है, देनी तो पड़ेगी, तो इसलिए जा रही हूँ। और बहुत दूर सेंटर दे दिया है, ये मैं आप लोगों को कल बताऊँगी कि जा रही हूँ। तो मैं बोली हूँ कि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये बोल रही है कि जाओ ना, तो मैं रोज़ पनीर बना बना के खाऊंगी। रोज पेड़ा बनेगी बोली है रोज़ जो मेरी फेवरेट है ना वो रोज़ बनाएगी, पेड़ा बनाएगी, पनीर बनाएगी। अब मुझे जाने ही नहीं दे रही है। मुझे सच्ची में जाने का मन नहीं कर रहा माते, बट एग्जाम है, जानी पड़ी जो है। सुन रहे हैं, मुझे सच्ची नहीं जाने का मन कर रहा है। मुझे मतलब घर में रहना मुझे बहुत पसंद है। मैं घर में ऐसे ही रह सकती हूँ अकेले भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है माते, जाइए ना खूब। जाऊँ मैं? पक्का जाऊँ? पक्का जाऊँ? फाइल को पता बोलिए, मतलब फाइल में मैं एडमिट कार्ड रखी हुई हूँ। पास्ता है कि तो बोलिए कि पास्ता ले लिया। मतलब अक्ल देखो गाइस, अक्ल अक्ल जाइएगा। अक्ल जाइए यार, मुझे बोल रही है। जा रही हूँ, एंजॉय करो, खूब खाना हो कि खूब खा खा के मोटा जाना। खूब के सबई के खीर बना बना के खाएंगे। और खुआ जा जा के खाएंगे। हाँ, अच्छी बात है खाना, ठीक है। जो जो मेरी फेवरेट है ना वो खाना, तुम बैठ के आराम से। मैं जा रही हूँ। गाइस अभी मैं हूँ दरभंगा में, डेरा पे हूँ, और कल है मेरी एग्ज़ाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आज ही आई हूँ। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रखी है। जब भी मेरी एग्ज़ाम होती है ना, मतलब जिस भी पिछले साल भी मेरी एग्ज़ाम थी, इससे पिछले, मतलब जब भी मेरी एग्ज़ाम होती है तब भी खासकर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इतनी ख़राब हो जाती है कि मैं एग्ज़ाम देने लायक नहीं रहती हूँ। और इस बार भी सेम हुई है मेरे साथ, इतनी तबीयत ख़राब हो रखी है। अभी देखिए बॉडी चुकी हीट हो चुकी है, मतलब बुखार भी है, सर्दी भी है, खांसी भी है। मैं क्या करूँ यार, बहुत मतलब बहुत हो जाती है, देख रहे हो। उसके बाद जो है कल जो सुने हैं, कल ही एग्ज़ाम है मेरी, और कल सुने हैं दरभंगा बंद भी रहेगी, मतलब जगह जगह पे। क्योंकि आप लोगों को अगर न्यूज़ देखते होंगे तो पता होगी कि एक 6 साल की बच्ची के साथ जो है वो किसी ने रेप करके मतलब मार दिया है। कितनी सच्ची में शर्मनाक घटना है। सोचो कि लोग सुनते हैं, बोलते हैं कि है वो तो ऐसा कपड़ा पहनती है इसलिए उसके साथ ये हो गया, वो ये करती है इसलिए इसके साथ हो गया। मतलब लड़कियों को ब्लेम किया जाता है एनी टाइम की, मतलब बट कभी लड़कों से क्यों नहीं पूछा जाता ये चीज़। और दूसरी बात, चलो चलो अगर मान भी ले इस सब चीज़ पे कि छोटे कपड़े की दोष है या कुछ भी उसकी मेंटल, बट 6 साल की बच्चियों में लोगों को क्या दिखता है? हुँ? सोचने वाली बात है कि लोग मतलब इतना मतलब मेंटलिटी ख़राब हो गया लोगों का कि बच्चियों को नहीं छोड़ रहा। अब गवर्नमेंट भी हमारी ऐसी है कि मतलब इतने कांड हुए जा रहे हैं, कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ रहा। भाई एक्शन लो, एक दो को ऐसी सज़ा दो ना जो दूसरा करने से पहले सोचे कि भाई नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो हमको जो है नहीं, मतलब डर लगे थोड़ी सी, समझ रहे हो। बट यहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। ऐसा ही हम देखते रहते हैं। तो सही लोग कहते हैं कि अगर किसी मिनिस्टर की मतलब बेटियाँ सबकी सेम होती हैं, कोई अगर मिनिस्टर की हो या आम आदमी की हो, लेकिन ये आप लोग समझते नहीं हो। आम आदमी की बेटियों के साथ होता है तो आप लोग एक्शन नहीं लेते हो इसके खिलाफ। तो सोचो इस बात को कि क्यों हो रही है। आज दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है ये, ऐसा नहीं कि घट रही है इसमें। जब सोशल मीडिया खोलते हैं यही चीज़ आती रहती है। अब बताओ क्या करें लोग। तो यही कहना चाहूँगी कि इस पे ध्यान दीजिए कि कम से कम बच्चियाँ हमारी सेफ रहें। भाई जब अपने घर में किसी के घर में होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली हो या
अपर मिडिल क्लास हो, तो यही देखते हैं कि बेटियों को ही हमेशा सिखाया जाता है कि तुम ऐसा मतलब ड्रेसअप नहीं करो, तुम ऐसे नहीं निकलो, तुम उससे बात नहीं करो, तुम इससे नहीं करो, उससे वो नहीं करे, इसको ऐसे ना देखो। क्यों भाई वही चीज़ बेटों को क्यों नहीं सिखाते हो कि तुम किसी की घर की बहन जो है वो हमारी भी बहन है, किसी के घर की बेटी भी हमारी बेटी है, तब होगी ना भाई, ऐसे थोड़ी होता है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और लड़कों सबकी सोचनी चाहिए कि अगर हमारे अराउंड, जब तुम्हारे अराउंड देखोगे ना कि लड़कियां सेफ हैं, तब तुम एक अच्छे इंसान कहलाओगे। ऐसे नहीं होता है, मतलब अपनी सोच को सुधारो, इम्प्रूव करो। मतलब हद हो गया सच में, ह्यूमैनिटी ख़त्म ही हो गई है, जैसे कुछ अक्ल ही नहीं बची है अब दुनिया में। तो इतना ही कहना चाहूँगी इस पे। और जो भी है गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए इन सब चीज़ों पे, इन सब चीज़ों के लिए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे सामने वाला दोबारा सोचे भी ना। एक तो क्या होता है ना कि 5-10 साल के लिए जेल हो जाती है, जेल से निकलने के बाद और वो पावरफुल हो जाता है कि अब तो भाई हम और करेंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप कड़ी से कड़ी सज़ा दो, उसको ऐसी मौत दो कि कोई सोचे भी ना दोबारा ये काम करने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग गाइस, इतना ही कहना था आज के ब्लॉग में। कल से जानते ही हूँ एग्ज़ाम है, देखते हैं क्या होता है। ओके, बाय बाय, ध्यान रखो अपनी भी, अपनी फैमिली की भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।